बात समझिए आप। एक व्यवस्था है, मैं उस बस एक मिनट मुझे हाँ। दीजिए। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर मेरा भरोसा है। उस व्यवस्था के जरिए एक डायरेक्टर एक बड़ी एजेंसी का चुना जाता है, मैं उसको मानता हूँ। उस व्यवस्था को हटाकर एक दूसरी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन इस जिस व्यवस्था को आप मानते हैं, फिर आप सीबीआई डायरेक्टर सीबीआई पर मैं सवाल बता तो नहीं करेंगे ना? सबसे बड़ा अंतर एक सीबीआई डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस और एक इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस में यह है कि इंडिपेंडेंस सिर्फ अपॉइंटमेंट पर आकर रुक नहीं जाती। स्वतंत्रता, निष्पक्षता 3 स्तर की होती है, जो सीबीआई डायरेक्टर के केस में नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के केस में होनी चाहिए। और वो है पहला स्टेज चयन का, अपॉइंटमेंट निष्पक्ष तरीके से एक निष्पक्ष समिति करे। दूसरा स्टेज स्वतंत्रता का, जब वो उनका कार्यकाल चल रहा है तो उनकी सैलरी, उनकी रेम्युनरेशन, उनके पे किसी प्रकार की कार्रवाई और किसी प्रकार का नियंत्रण सरकार का नहीं होना चाहिए। जो सीबीआई डायरेक्टर के केस में होता है, उसकी सैलरी कौन तय करता है? सरकार। उसका एलटीसी कौन अप्रूव करता है? सरकार। उसके मेडिकल बिल कौन पास करता है? सरकार। उसको बजट कौन देता है? सरकार। उसके दफ्तर में कितने अफसर बैठेंगे, उसके अधीन कौन होगा, कौन तय करता है? सरकार। इलेक्शन कमीशन के केस में वो नहीं है। तो दूसरे लेवल की स्वतंत्रता जब आपके कार्यकाल में, जब आप सेवा दे रहे हो। और तीसरी और आखिरी लेवल की स्वतंत्रता रिटायरमेंट के बाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायरमेंट के बाद आप जज कहीं गवर्नर लगा दें, राज्यसभा ले आए, तो स्वतंत्रता खराब हो जाएगी। लेकिन सीबीआई डायरेक्टर के केस के अंदर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कभी किसी को एनएचआरसी का चेयरमैन लगा देते हैं, कोई बड़ी कैबिनेट रैंक दे देते हैं, कोई बड़ी विदेश में हिंदुस्तान की बड़ी पोस्टिंग दे देते हैं। तो 3 स्तर की स्वतंत्रता देखनी, सिर्फ अपॉइंटमेंट के स्तर की स्वतंत्रता से बात नहीं बनेगी। आपकी बात से जो सवाल पैदा हो रहा है, फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। मनोहर सिंह गिल बड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, बदलाव किए और बेहतर माना जाता है। वो फिर सरकार में मंत्री बने। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है, उसके बाद वो एक सरकार का हिस्सा बन जाता है, उससे उसके काम करने के तौर तरीके पर तय तो नहीं होगा? सवाल तो नहीं करेंगे ना? यशवंत जी, आपने जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है और मैं सहमत हूं उससे। इस देश में एक चलन चलता आया है कि स्वतंत्र संस्थाओं को पूरी तरीके से सरकार की कठपुतली बनाने के लिए इस समय जो मुखिया है संस्था का, उसे उसके रिटायरमेंट के बाद एक मनोहर कोई वादा कर दो, कोई बड़ी पोस्ट का वादा कर दो, तो वो आपके अधिकार, आपके हक से, आपके मांग के अनुसार काम करेगा। हमने देखा इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार में ले लिया जाता है, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, किसी को सरकार का गवर्नर लगाकर भेज दिया जाता है। यानी कि लाट साहब वाली जिंदगी उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। पोस्ट रिटायरमेंट लाभ को देखते हुए प्री रिटायरमेंट फैसले जो वो लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो ठीक नहीं है। अगर आपने एक मनोहर लाल का उदाहरण दिया, एक जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्हीं के साथ साथ एक उदाहरण टीएन शेषन का है। जब टीएन शेषन इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो कहा जाता था कि भारत देश का नेता 2 ही लोगों से डरता है, एक भगवान से और दूसरा टीएन शेषन से। ऐसे लोग भी इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। तो उदाहरण तो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, लेकिन हमें प्रोसेस और प्रोसीजर ठीक करना है। खराब लोग आ सकते हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन सिस्टम को इस प्रकार का बनाइए कि आप सिस्टम के तहत जो छन कर आए वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जब तक वो सेवा में है उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पे कोई उंगली ना खड़ा कर सके। ये प्रयास हम सबका एज अ लॉ मेकर हम सबका होना चाहिए। कल जो हुआ, मैंने अपने भाषण के अंत में कहा और मैं फिर कहूंगा कि भारत देश जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, यह कानून लागू होने के बाद मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा, जो बहुत दुखद है और एक भारतीय होने के नाते मुझे इसका दुख है। इस मसले पर मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आपने टीएन शेषन का जिक्र किया है और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही है इलेक्शन के मामले पर, उसने टीएन शेषन का जिक्र भी किया। उसने कहा कि हमको टीएन शेषन जैसा व्यक्ति चाहिए। आपको यह भी याद होगा कि 1993 में जब टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर में डाले गए। उस पर उनको एतराज़ हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। क्यों डाले गए? क्योंकि टीएन शेषन के अपने निजी फैसले को रोकने के लिए सरकार ने कोशिशें की। वो सरकार कौन सी थी? आप भी जानते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी। सरकारें अगर किसी व्यवस्था के तहत अपने हक में फैसला कराने के इंस्टीट्यूशन में अगर 2 लोगों को डालती हैं और आज की सरकार व्यवस्था बदल रही है, तो आपको एतराज़ क्यों है? उस पर क्यों नहीं है? व्यवस्था बदली जाए, लेकिन व्यवस्था बदली जाए कि उस संस्था का
क्रेडिबिलिटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता को बढ़ाया जाए, ना कि समाप्त किया जाए। अगर आप व्यवस्था बदलकर एक जो देश के बहुत ही कम अब स्वतंत्र संस्थाएं रह गई हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस रह गए हैं, अगर आप उनकी भी स्वतंत्रता खत्म करने के लिए कानून लाएंगे तो फिर इस देश में क्या ही बचेगा। आज इस देश के आम आदमी की देश के चुनावों में आस्था है, लोकतंत्र में आस्था है। वो सुबह सुबह उठकर चुनाव वाले दिन अपनी उंगली का प्रयोग कर कर समान भाव से किसी एक पार्टी को वोट देकर आता है और अपनी किस्मत की चाबी, अपने भविष्य की चाबी उस नेता को सौंप कर आता है, बड़े विश्वास से जाता है। लेकिन आप पूरा प्रोसेस ही अगर अपने हाथ में कर लेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त ही आपका कोई पार्टी का शख्स बन जाएगा तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे। अब आप एक बात देखिए, मैं क्यों बार बार चुनाव आयोग कह रहा हूं। चुनाव आयोग ऐसा क्या काम करता है इस देश में, किसका वोट बनेगा और किसका वोट कटेगा ये चुनाव आयोग तय करता है। किस ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी, वो मशीन कहां जाएगी, वोट के बाद उसे कहां स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा, उसका नियंत्रण, उसका उपयोग चुनाव आयोग तय करता है। कितने चरण का चुनाव होगा, किस तारीख पे चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस चुनाव निशान पे चुनाव लड़ेगी, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस शख्स के कागज रद्द किए जाएंगे और किसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। तो चुनाव आयोग की इस लोकतंत्र में बहुत अहम भूमिका है। अगर उसकी स्वतंत्रता से कोई खिलवाड़ होता है तो वो देश के लोकतंत्र के से खिलवाड़ करने के बराबर है। देश के सांसद राघव चड्ढा चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए संस्थाएं जो हैं वो स्वतंत्र होनी चाहिए। आपकी बात से इस देश के हर आदमी को सहमत होना चाहिए।